बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद कमरुज़्ज़मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरीज इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। व्यूअर्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक डिजिटल टेम्परेचर सेंसर है। इसका मॉडल नंबर है DS18B20। तो आज हम आपको इस टेम्परेचर सेंसर के बारे में बताएंगे कि ये कैसे बना होता है, इसके क्या फ़ीचर्स हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं, ये कैसे काम करता है। तो व्यूअर्स, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये मुकम्मल टेम्परेचर सेंसर है तार के साथ। और इसकी अगर आप वायर्स देखेंगे तो ये देखिए, इसकी 3 वायर्स हैं। एक रेड है, ब्लैक है और ये येलो है। ये 3 वायर्स हैं और 3 वायर्स के अंदर से ये जो 2 तारें हैं ये इसकी पावर के लिए हैं और ये जो है ये डाटा कम्युनिकेशन के लिए हैं। ये तार जो है तकरीबन 1 मीटर की है और ये हमारा जो कैपिलरी बनी हुई है इसके अंदर हमारा सेंसर है। और तार के ऊपर अगर आप ये देखेंगे तो ये हीट शेयरिंग ट्यूब चढ़ाई हुई है इसके ऊपर और इसको पैक किया हुआ है, इसको वाटर प्रूफ किया हुआ है। और इसके अंदर हाउसिंग के अंदर हमारा जो है वो टेम्परेचर सेंसर है। टेम्परेचर सेंसर बताते खुद जो है वो तकरीबन इतना सा होगा, इसके अंदर यहाँ पर इतना सा होगा। और किस तरह का होगा, कैसा बना होता है, वो हम आपको दिखाएंगे। और ये जो टेम्परेचर सेंसर है ये सेमीकंडक्टर टाइप का है, जैसे कि LM35 होता था। LM35 जो है वो एनालॉग टेम्परेचर सेंसर है, ये वाला जो है ये डिजिटल टेम्परेचर सेंसर है। और दूसरे जो होते हैं टेम्परेचर सेंसर्स जो हम टेम्परेचर कंट्रोलर्स के साथ लगाते हैं डायरेक्टली, ये वैसा नहीं है, बल्कि इसको माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू इसको इस्तेमाल किया जाता है, इसको कॉन्फ़िगर किया जाता है और फिर इसको यूज़ किया जा सकता है। इसको आप डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते किसी भी टेम्परेचर कंट्रोलर के साथ। और ये एक्चुअली कैसा बना होता है ये हम आपको इसकी डाटा शीट में दिखाएंगे। ये जो टेम्परेचर सेंसर है इसके अंदर डिजिटल, ये TO9 टाइप का है, जैसे कि छोटे ट्रांजिस्टर होते हैं और उसको इसके अंदर बंद करके और तारें निकाल के बाहर लंबी कर दी गई हैं ताकि इसको इस्तेमाल किया जा सके। मिसाल के तौर पे ये देखिए, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये हमारा TO92 इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, DS18B20। ठीक है, इस तरह भी हो सकता है और ये इस तरह भी हो सकता है। और इसकी ये 3 जो हैं वो लेग्स हैं। इसकी जो है एक VDD पावर देने के लिए, ग्राउंड माइनस यानी कि VDD जो है रेड है, ग्राउंड जो है ब्लैक है, और DQ यानी कि डाटा आउट, ये इसकी कम्युनिकेशन जहाँ से हमारा पता चलेगा कि टेम्परेचर कितना आ रहा है। इसके अलावा ये 2 कॉन्फ़िगरेशन में और आता है, 2 पैकिंग में और आता है, लेकिन हमारे वाला वो है इसमें है क्योंकि इसके अंदर DS18B20 के साथ जो है ये Z लगा होता है। इसके अंदर जो है ये देखिए DS18B20U लगा होता है। तो हमारा जो है वो ये वाला टेम्परेचर सेंसर है। तो व्यूअर्स, ये जो टेम्परेचर सेंसर है ये मैक्सिम इंटीग्रेटेड का बना हुआ होता है। तो मैक्सिम इंटीग्रेटेड कंपनी जो है वो ये देख रहे हैं आप, जैसे कि इसका नाम आपको जाहिर है इस कंपनी ने इसको बनाया है। और इस कंपनी का जो है पुराना नाम वो था डैलस सेमीकंडक्टर्स, और यही वजह है कि इसका जो नाम है वो DS रखा गया है, DS18B20, डैलस सेमीकंडक्टर 18B20। अब हम क्या करते हैं कि इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं कि इसके क्या फ़ायदे हैं और किस तरीके से ये यूज़ होता है, किस तरीके से ये काम करता है। जैसा कि मैंने आपको ये बताया है कि डिजिटल टेम्परेचर सेंसर DS18B20 जो है वो मैक्सिम इंटीग्रेटेड कंपनी का बना हुआ है, जो कि पहले डैलस सेमीकंडक्टर कहलाती थी। और इसका जो DS18B20 है, इस DS का मतलब है डैलस का सेमीकंडक्टर, वही ये नाम चल रहा है। फीचर्स में देख लेते हैं एक एक करके। तो फीचर्स देख लीजिए कि ये डिजिटल टेम्परेचर सेंसर जो है, ये पहली बात तो ये है कि ये डिजिटल है, एनालॉग नहीं है। और दूसरी बात ये है कि -55 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 120 डिग्री सेंटीग्रेड रेंज तक ये काम करता है। और ये जो हमें डाटा देता है ये डिग्री C में, यानी कि डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेल्सियस में देता है, फ़ारेनहाइट में नहीं देता।
और इस रेंज को अगर फ़ारेनहाइट में हम कन्वर्ट करें तो ये बनता है -67 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके +257 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। और अगर आपको डाटा डिग्री फ़ारेनहाइट में चाहिए तो ये जो आपका टेम्परेचर सेंसर है ये आपको डिग्री सी में देगा। डिग्री सी से आपने डिग्री एफ में यानी कि डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्जन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपकी रेंज हो गई कि कितनी रेंज के अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इसका एडवांटेज है वो है जो कि बहुत ज़बरदस्त है कि ये अलार्म्स आपको दे सकता है, यानी कि टेम्परेचर लो अलार्म और टेम्परेचर हाई अलार्म, यानी कि आप दे सकते हैं। ये जो दो सेटिंग्स हैं इनकी कॉन्फ़िगरेशन जो आप करेंगे माइक्रो कंट्रोलर के ज़रिए तो वो सेटिंग्स, वो रीडिंग्स, वो नंबर्स आप इसमें डाल सकते हैं कितने डिग्री के ऊपर अलार्म ये जनरेट करे। तो इसमें बहुत अच्छी फैसिलिटी है। लो टेम्परेचर अलार्म और हाई टेम्परेचर अलार्म की सेटिंग भी इसमें आप डाल सकते हैं। उसके बाद दूसरी बात ये है इंतहाई अहम और कुछ लोगों के लिए शायद ये अजीब भी होगा कि ये बगैर पावर सप्लाई के भी काम कर सकता है। बगैर पावर सप्लाई से मुराद ये है कि एक्सटर्नल पावर सप्लाई अगर इसको ना भी दें तब भी ये काम करने की अहलियत रख सकता है। और इस फंक्शन को कहते हैं पैरासाइट पावर फंक्शन। और वो किस तरीके से करेगा हम थोड़ा सा आपको तफसील भी दिखा देंगे कि इसकी तीन, जैसा कि हमने आपको बताया है, इसकी तीन जो है वायर्स हैं। ये देखिए, ये तीन वायर्स हैं। ये पावर की है, प्लस की यानी कि वीडीडी की, ये ग्राउंड है और ये हमारी कम्युनिकेशन की है, जिससे कि हमारा कंट्रोलर जो है वो कम्युनिकेट करेगा। तो ये जो लाइन है जिससे हमारा कंट्रोलर जो है वो कम्युनिकेट करेगा, इस लाइन के ऊपर जो सिग्नल आएगा ये इसी सिग्नल से पावर जो है वो अपने अंदर स्टोर कर लेगा और उसी से ये ऑपरेट होने की सलाहियत रखता है। तो ये एक बहुत यूनिक इसकी जो है वो एडवांटेज है कि ये सिंगल वायर को कि हमें ग्राउंड तो कहीं ना कहीं कनेक्ट करना पड़ता है, लेकिन ये सिग्नल से ही अपनी पावर जो है वो ड्राइव कर लेता है, हासिल कर लेता है। ये हम आपको इसकी डायग्राम में दिखाएंगे, इसकी डाटा शीट में दिखाएंगे। इसकी जो कम्युनिकेशन है वो जैसा कि हमने आपको बताया है कि सिंगल वायर की है, यानी कि वन वायर की है, जो कि हाफ डुप्लेक्स है, सीरियल कम्युनिकेशन है और ये 16.3 किलो बिट्स पर सेकंड की स्पीड से कम्युनिकेट कर सकती है। और इसको हम कहते हैं वन वायर बस प्रोटोकॉल, या कहते हैं कि मैक्सिम्स वन वायर बस प्रोटोकॉल। ये शुरू में जो हमने बताया था कि डेलस सेमीकंडक्टर ने बनाया था। नेक्स्ट इसका फीचर ये है, इसका जो है वो 64 बिट की एक आईडी होती है रोम के अंदर, यानी कि जो सेंसर है, जो डिजिटल सेंसर है, सेमीकंडक्टर सेंसर है, इसके अंदर 64 बिट की एक यूनिक आईडी इसके अंदर डाली जाती है और उस आईडी के ज़रिए हमारे माइक्रो कंट्रोलर उसका टेम्परेचर मालूम करते हैं। तो उसकी वजह से क्या है कि आप एक ही लाइन के ऊपर, यानी कि मिसाल के तौर पे तीन आपके टेम्परेचर सेंसर हैं, 4 हैं, 50 हैं, अगर 50 भी आप एक ही जगह पे लगा दें, एक ही कनेक्शन कर दें, एक ही वायर के जरिए ऊपर कनेक्ट कर दें, तो ये 1 बाय 1 इस आईडी के हिसाब से उसका टेम्परेचर मालूम करके बता देगा। मिसाल के तौर पे आपका अगर कंट्रोल सिस्टम बहुत दूर लगा हुआ है तो आप सिंगल वायर, और अगर आपने पावर देनी है तो आप पावर इसको दें और उसके बाद जो इसकी कम्युनिकेशन की लाइन है उसके ऊपर सारे आप कनेक्ट कर दें टेम्परेचर सेंसर। तो ये अपनी आईडी के हिसाब से, एक एक आईडी के हिसाब से उस आईडी वाले टेम्परेचर सेंसर का टेम्परेचर मालूम करके आपको डिस्प्ले कर देगा, बता देगा। और ये 64 बिट की जो आईडी है उसका ब्रेकडाउन ये है कि जो सबसे पहले जो 8 बिट्स हैं वो इसके फैमिली कोड को बताते हैं, जो 48 बिट्स हैं वो इसके सीरियल नंबर है, एक्चुअल सीरियल नंबर, और 8 बिट जो हैं वो CRC यानी कि रिडेंडेंसी चेक इसका बताते हैं, साइक्लिक रिडेंडेंसी चेक। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो डाटा जो है ट्रांसफ़र हुआ है वो सही है या नहीं, उसको ये चेक करता रहता है। तो बहरहाल ये टोटल जो है वो 64 बिट बनते हैं। ये इस 64 बिट के अंदर 48 बिट जो है उसका सीरियल नंबर है। इस सीरियल नंबर के ज़रिए आप एक ही जगह पे अगर कई सारे इसके टेम्परेचर सेंसर अगर कनेक्टेड हैं तो आप किसी भी टेम्परेचर सेंसर का टेम्परेचर मालूम कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज है। इसमें आपकी वायर्स वगैरह बचती हैं, आपको हर किसी टेम्परेचर सेंसर के लिए 3-3 वायरें भेजने की ज़रूरत नहीं है एक ही सिस्टम के ऊपर। बहरहाल तो ये इसका एक फ़ीचर था।
कि इसके अंदर आप काफ़ी सारे सेंसर एक ही जगह पे कनेक्ट कर सकते हैं, एक ही वायर्स पे कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो इसकी रेजोल्यूशन है वो प्रोग्रामेबल है, यानी कि 9 बिट, 10 बिट, 11 बिट, 12 बिट की आप अपनी मर्ज़ी से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं कि आपको इसकी जो रेजोल्यूशन है, यानी कि आपको जो टेम्परेचर चाहिए वो कितने कितने इंक्रीमेंट्स में चाहिए। अगर आप इसकी 9 रखेंगे रेजोल्यूशन तो आप 0.5 डिग्री का टेम्परेचर मालूम कर सकते हैं। अगर आप इसकी रेजोल्यूशन 10 रखेंगे तो जो वो आपको 0.25 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 1 डिग्री का चौथा हिस्सा तक इंक्रीमेंट में बताता रहेगा। उसके बाद 11 रखते हैं तो मज़ीद ये छोटा हमारे डिग्री सेंटीग्रेड को कर देगा, यानी कि 8वां हिस्सा कर देगा। और उसके बाद अगर आप 12 रखते हैं तो ये और ज़्यादा छोटा कर देगा, यानी कि बहुत प्रिसाइज आप इस पर टेम्परेचर मालूम कर सकते हैं। और बाई डिफ़ॉल्ट जो है इसकी रेजोल्यूशन 12 बिट पे रखी होती है। तो ये एक बहुत बड़ा फीचर है कि आप कितना एक्यूरेट टेम्परेचर मालूम करना चाहते हैं, वो इसमें फंक्शन है इसकी प्रोग्रामेबल रेजोल्यूशन के ज़रिए। उसके बाद चूँकि ये टेम्परेचर जो सेंसर है ये 3 वोल्ट से लेके 5.5 वोल्ट तक इस्तेमाल इसको कर सकते हैं आप। इसकी जो पावर सप्लाई रेंज है वो 3 वोल्ट से 5.5 वोल्ट की है। और ये रेंज एक ऐसी है कि इसके अंदर अगर आप ESP32 कंट्रोलर लगाते हैं या रास्पबेरी पाई कंट्रोलर लगाते हैं जो कि दोनों के दोनों 3.3 वोल्ट के ऊपर काम करते हैं, उसकी जो जनरल पर्पज़ IOs हैं वो 3.3 वोल्ट की होती हैं, तो आप इन दोनों कंट्रोलर्स के ऊपर इसको यूज़ कर सकते हैं। और आर्डिनो के ऊपर भी इसको यूज़ कर सकते हैं कि आर्डिनो जो है वो 5 वोल्ट पे काम करता है। तो मेन जो मार्केट के अंदर माइक्रो कंट्रोलर्स हैं वो यही हैं और इनके ऊपर आप इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी पावर सप्लाई जो है वो इस्तेमाल ऐसी की गई है जो इन दोनों को सपोर्ट, तीनों को सपोर्ट करती है। उसके बाद ये जो है ये फैक्ट्री टेम्परेचर कैलिब्रेटेड है, इसको कैलिब्रेट करने की आपको ख़ास ज़रूरत नहीं है, इस लिहाज से बहुत अच्छा है। और ये टेम्परेचर कैलिब्रेटेड है, ये वोल्टेज कैलिब्रेटेड नहीं है क्योंकि ये एनालॉग है ही नहीं, तो ये डायरेक्टली आपको टेम्परेचर जो भी मिलेगा वो एक्यूरेट मिलेगा। और ये हाईली एक्यूरेट है और उसकी वजह ये है कि एक तो ये फैक्ट्री कैलिब्रेटेड है, दूसरी बात ये है कि ये हाईली नॉइज़ इम्यूनिटी इसके अंदर है, क्योंकि इसमें एनालॉग सिग्नल नहीं है, इसमें डिजिटल सिग्नल है। और डिजिटल सिग्नल जो है वो उसका CRC चेक किया जाता है कि हमारा जो डाटा ट्रांसमिट किया गया था वो डाटा हमारा सही रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है, तो ये बहुत एक्यूरेट है। तो ये इसके कुछ फीचर्स थे। और उसके बाद जो है जब इसकी पैकिंग की गई है इसको वाटरप्रूफ भी बना दिया गया है। इसको आप पानी में आराम से डिप करके इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं भी पानी है, मॉइस्चर है, बेफिक्र हो के आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स ये इसके कुछ फीचर्स थे जो कि हमने आपको बताए। अब इसकी थोड़ी डाटा शीट में जाके इनकी तफसील देख लेते हैं। तो व्यूअर्स ये ऑलमोस्ट वही चीज़ें मैंने हाईलाइट करके रखी हुई हैं इसकी डाटा शीट के अंदर, जो कि आपको बता चुके हैं कि 9 से लेके 12 बिट का है। और उसके बाद ये एप्लीकेशंस हैं, HVAC में इस्तेमाल हो सकता है, थर्मोस्टेटिक कंट्रोल के अंदर, इंडस्ट्रियल सिस्टम्स के अंदर, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के अंदर, थर्मोमीटर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, थर्मली सेंसिटिव सिस्टम्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। 1 वायर की इंटरफेस की कम्युनिकेशन हमने आपको बताई है। उसके बाद जो है ये -55 से +125 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये आपको देगा। एक्यूरेसी बहुत अच्छी इसकी है। उसके बाद ये है कि इसकी जो रेजोल्यूशन है प्रोग्रामेबल है, हम आपको बता चुके हैं। पैरास्टिक पावर मोड आपको बताया है कि इसे 2 पिन पे यानी कि DQ पे और ग्राउंड पे ये कम्युनिकेशन कर सकता है बगैर पावर के, खुद पावर जनरेट करता है सिग्नल से ये हासिल करके। उसके बाद जो है ये 64 बिट का कोड है जैसे कि हमने आपको बताया है, और उसकी वजह से हम इसको एक ही जगह पे इस कोड के ज़रिए, कोड की आइडेंटिफिकेशन के ज़रिए हम स्पेसिफिक टेम्परेचर सेंसर का टेम्परेचर मालूम कर सकते हैं। तो व्यूअर्स ये इसकी ब्लॉक डायग्राम है, DS18B20 की ब्लॉक डायग्राम, ये ब्लॉक डायग्राम है। और ये ब्लॉक डायग्राम उस सेमीकंडक्टर टेम्परेचर सेंसर की है जो कि हमने आपको दिखाया था, जो कि इसके अंदर होता है। मिसाल के तौर पे ये देखिए, इसके अंदर हमने जो बताया है, इसके अंदर जो इतना सा जो टेम्परेचर सेंसर इसके अंदर है, सेमीकंडक्टर डिवाइस 3 पिनों वाला, तो उसकी जो ब्लॉक डायग्राम है वो ये है। इसको देख लेते हैं। ये देखिए, ये इसकी 3 लेग्स हैं, ये VDD की है,
ये ग्राउंड की है और ये हमारी कम्युनिकेशन की या डाटा की, जिसके ऊपर हमारा सिग्नल आता जाता है। अब इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, बहुत इंटरेस्टेड है कि छोटे से डिवाइस के अंदर, छोटे से पार्ट के अंदर कि क्या कुछ होता है। यहाँ पर आ जाइए, ये देखिए ये 64 बिट रोम, बल्कि बिल्कुल इस तरफ आ जाइए, इस टेम्परेचर सेंसर के अंदर ये देखिए ये एक्चुअल टेम्परेचर सेंसर है। ये टेम्परेचर सेंसर जो है टेम्परेचर सेंस करेगा एनालॉग के अंदर और एनालॉग से ये डिजिटल में कन्वर्ट करेगा यहीं पर इसी बॉक्स के अंदर। इसने सेंस करना है और टेम्परेचर को डिजिटल में कन्वर्ट कर लेना है। डिजिटल में कन्वर्ट करने के बाद वो यहाँ पर देगा स्क्रैच पैड में। एक छोटी सी मेमोरी है जो कि टेम्परेरी मेमोरी है। उसके बाद ये दो इसके रजिस्टर हैं TH और TL, यानी कि अलार्म के लिए हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर के ट्रिगर्स के, जो आप इसमें सेट करेंगे। इसके कॉन्फ़िगरेशन के दौरान जो भी लिमिट जिसमें फिगर्स डालेंगे, जब वो फिगर्स आएंगी तो वो यहाँ पर डाटा इसमें स्टोर कर देगा और उसके बाद हमारा कंट्रोलर जो है यहाँ से एक्सेस कर लेगा। हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर है, जिस तरह हम ESP32 की बात कर रहे हैं या आर्डुइनो की बात कर रहे हैं, वो यहाँ से कम्युनिकेट करेगा इसके ज़रिए। ये देखिए 64 बिट रोम एंड 1 वायर पोर्ट, यानी कि 1 वायर पोर्ट ये वाली है, तो यहाँ से सारी कम्युनिकेशन होगी। और ये जो पोर्ट है वो मेमोरी लॉजिक कंट्रोलर, इसके ज़रिए बात करेगी यहाँ पर। और ये जो चीज़ें लगी हुई हैं हमारी जो फंक्शंस हैं, ये फंक्शंस अपना डाटा सारा स्क्रैच पैड मेमोरी में डालेंगे। और एक डाटा ये कॉन्फ़िगरेशन का है जिसमें हमारी EEPROM है, उसका डाटा यहाँ पड़ा होगा। उसके अलावा CRC जो जनरेट होती है वो यहाँ होती है, ताकि हमारी पता चल सके कि हमारा जो डाटा सीरियली आ रहा है वो डाटा हमारा सही है या नहीं। तो सिंपल ये है कि ये हमारा सेंसर है, ये हमारे जो हैं अलार्म ट्रिगरिंग की रजिस्टर्स हैं 2। उसके बाद ये हमारी EEPROM का रजिस्टर है, ये हमारा CRC जनरेटर है, ये हमारी स्क्रैच पैड मेमोरी है और ये मेमोरी कंट्रोल लॉजिक है जो कि इस मेमोरी को इसके साथ जो है कम्युनिकेट कराता है, बताता है कि किस मेमोरी पे क्या डाटा पड़ा हुआ है, कितना टेम्परेचर है, अलार्म क्या है नहीं है, CRC जनरेट करा के वो यहाँ से बताता है। ओके, अब उसके बाद यहाँ पर हम आ जाते हैं, ये हमारा है पैरासाइट पावर सर्किट। अब अगर आप यहाँ देखेंगे, अगर आप यहाँ से इसको एक्सटर्नली अगर 3 वोल्ट से 5.5 वोल्ट देते हैं यहाँ से, ये ग्राउंड है, हमारे पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ से आएंगे, यहाँ से आगे चले जाएंगे। पर पावर सप्लाई सेंस सर्किट इसको बताएगा कि हाँ पावर सप्लाई अवेलेबल है, क्योंकि ये 2 मोड में काम करता है। जो अगर हम पावर सिंगल पावर अगर यहाँ से इसको यूज़ करेंगे पावर इसकी, तो फिर ये थोड़े से जो करंट की जो कंजम्पशन है वो अपनी कम कर देता है। जब यहाँ से पावर आएगी 3 से लेके 5.5 वोल्ट की, तो उस पर क्या होगा कि ये देखिए एक CPP लिखा हुआ है, ये कैपेसिटर है, पैरासाइट पावर का कैपेसिटर। ये चार्ज होता है, चार्ज होने के साथ साथ ये यहाँ से आपको 0 वोल्ट मिलते रहते हैं और यहाँ से आपको पावर मिलती रहती है और आपका सर्किट ये काम करता रहता है। अगर आप ये वाले एक्सटर्नल सप्लाई इसको नहीं देते तो फिर क्या होगा कि यहाँ ये देखिए कि यहाँ पर एक रजिस्टर लगा हुआ है, ये हमारे सेंसर से बाहर है, हमारे कंट्रोलर जो है वो उस सर्किट में लगा हुआ है। तो यहाँ से एक रजिस्टर लगा हुआ है, पुल अप रजिस्टर है ये, तो यहाँ से वोल्टेज मिलेंगे इसको और सिग्नल यहाँ से आएगा। जब ये सिग्नल यहाँ पे आएगा, हाई सिग्नल आएगा, तो देखिए ये डायोड लगी हुई है। जब हाई सिग्नल आएगा तो इस डायोड के थ्रू हमारी वोल्टेज यहाँ पर आएंगे और ये कैपेसिटर हमारा चार्ज होगा। और उस सूरत में आपको ग्राउंड तो करना ही करना है। सिग्नल आपका आएगा, क्योंकि सिंगल बिल्कुल एक लाइन के ऊपर तो हमारा सर्किट कोई काम कर ही नहीं सकता। जब हमारा सिग्नल आएगा, जब पॉजिटिव साइड उसकी आएगी, पॉजिटिव सिग्नल आएगा, हाई सिग्नल आएगा, तो उस वक्त हमारा कैपेसिटर चार्ज होगा। और जब वो सिग्नल नहीं होगा तो यही हमारा जो चार्ज है ये हमारे सर्किट को लाइव रखेगा, इस्तेमाल करने के काबिल बनाएगा। तो लिहाजा ये इस कैपेसिटर की वजह से सिग्नल के ज़रिए ये हमारा टेम्परेचर सेंसर काम कर सकता है और इसकी ये स्पेशल खूबी है। उसके बाद ये देखिए, ये थोड़ा सा यहाँ पे दिखाया है कि ये 64 बिट रोम के अंदर डिवाइस का जो है यूनिक कोड जो है वो स्टोर होता है। उसके बाद जो पैरासाइट का जो पूरा फंक्शन है इसकी डाटा शीट में यहाँ पर बताया है सारा का सारा कि किस तरीके से कैपेसिटर हमारा जो है वो चार्ज होता है और इसको यूज़ करता है। उसके बाद ये रेजोल्यूशन है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ 9, 10, 11, 12 के बारे में। उसकी ये एक्यूरेसीज़ हैं कि कितने कितने छोटे छोटे स्टेप से ये एक्यूरेटली मॉनिटर करेगा। अब हम आपको दिखा देते हैं कि जिसका जो ये कोड है 64 बिट का वो किस तरह का होता है। ये देखिए, ये 64 बिट का इसका कोड है रोम के अंदर, कि मैंने जैसे कि बताया था कि 8 बिट का फैमिली कोड है
उसके बाद 48 बिट का इसका जो सीरियल नंबर है, जो एक्चुअल इसका नंबर है, और उसके बाद 8 बिट का CRC है, यानी कि साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। तो ये इसका सीरियल नंबर है। इसके ज़रिए जो है आपका जो कंट्रोलर है वो कम्युनिकेट करेगा कि किस सीरियल नंबर पे क्या टेम्परेचर है। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आपको इस टेम्परेचर सेंसर जो कि डिजिटल टेम्परेचर सेंसर है, इसके बारे में काफ़ी मालूमात हो गई होंगी। बेसिक मालूमात थी। इसकी प्रोग्रामिंग आप अगर करना चाहें तो प्रोग्रामिंग के लिए आपको इसकी डाटा शीट को तफसील से पढ़ना पड़ेगा, उसके लिहाज से प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। लेकिन जो कुछ थोड़ा बहुत मैं बता सकता था इस वक्त इस छोटी सी वीडियो के अंदर, वो मैंने आपको बताया है। उम्मीद है ये मालूमात आपके काम आएंगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।